सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको मार्कोस बनना है यानी मरीन कमांडो बनना है तो आप मरीन कमांडो कैसे बन सकते हैं। इंटरनेट पे या किसी भी सोशल मीडिया में अगर आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अक्सर इन्फॉर्मेशन उधर मिली है वो या तो आउटडेटेड है या घिसी पिटी पुरानी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल आज के डेट में जिस डेट पे वीडियो बनी है इस डेट से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। ये बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है आने वाले 2 3 4 महीने या 4 साल बाद ये चीज़ चेंज हो जाए, ये पैटर्न चेंज हो जाए, बट यही टाइप की बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और वैसा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ऑनलाइन की 2 से 2.5 साल की ट्रेनिंग होगी, आपको 4 फेज में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसमें बहुत बुरा हेल्थ वीक होगा, नहीं इतना ज़्यादा सीवियर टफ नहीं होता मार्कोस। अगर आपको मार्कोस की ट्रेनिंग करनी है और मार्कोस बनना है और इंडियन नेवी के थ्रू बनने के बाद सर्व करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है। सिंपल इतना भी सिंपल नहीं है बट अगर मैं आपको बताऊं तो आप वो कर सकते हो क्योंकि 20 से 25 साल तक की इसकी एलिजिबिलिटी है। डिजायर्ड तो 19 से 21 साल के एज ग्रुप वाले हैं बट 25 साल तक अगर आप हो और अगर आप फिट हो और अगर आप वो चीज़ें कर सकते हो वॉलंटियर बेसिस पे तो आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो चीज़ बता दूं, अगर आपको मार्कोस बनना है तो आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करनी पड़ेगी। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ये बनने का। ना आप आर्मी के थ्रू बन सकते हैं, ना आप एयरफोर्स या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स हो गई उनके थ्रू नहीं बन सकते। आपको अगर मार्को बनना है तो आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये हो गई सबसे पहली चीज़। अब इंडियन नेवी ज्वाइन करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सेलर एंट्री। अगर आप एज सेलर इंडियन नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो एज सेलर आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट बनकर ज्वाइन करें, या आप अप्रेंटिस वाली एंट्री से जाएं, या आप मैट्रिक रिक्रूट बनकर ज्वाइन करें। तो अगर आप सेलर एंट्री से कर रहे हैं तो 12वीं के बाद यानी 10+2 जब आपकी एज 18 साल की होती है तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक ट्रेनिंग के लिए जब आप INS चिल्का जाओगे तो वहाँ पर आपको अगर इसके लिए वॉलंटियर करना है तो वहाँ पर आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। क्या होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट, वो मैं आपको एक सिमिलर वीडियो में बताऊंगा। उसमें आपको कितना रन करना पड़ता है, कितना आपसे पुलअप करना पड़ता है, कितना आपको स्प्रिंट करना पड़ेगा, कितना स्विमिंग करना पड़ेगा, तो आप वो पूरी वीडियो इसी चैनल पे देख सकते हैं कि वो बेसिक एप्टीट्यूड में आपको करना क्या होता है, फिजिकल आपसे रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिसको क्लियर करके आपकी छटनी हो जाएगी। यानी अगर मान लो आपको मार्कोस बनना है, चाहे वो आपको सेलर एंट्री में बनना हो या चाहे ऑफिसर एंट्री में बनना हो NDA करने के बाद, या किसी CDS या SSC एंट्री के बाद बनना है, तो अगर आपकी एज 20 से 21 साल 22 साल की है या आप जस्ट ज्वाइन कर रहे हो 19 साल की एज में, उसके बाद आप बन सकते हो 25 साल तक की एज लिमिट में। किसी भी काडर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट हाँ, जो एग्जीक्यूटिव काडर में होती है उनको जनरली प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। जो NDA NA से पास आउट हुए होते हैं उनको SSC के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। जो SSR के होते हैं उनको MR के ऊपर थोड़ी एडवांटेजेस मिल जाती हैं। तो अगर आपने सिलेक्शन करना है तो आप नेवी में अगर एक बार आ गए हो तो उसके बाद या तो चिल्का बेसिक ट्रेनिंग के फेज के बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी एक प्री सिलेक्शन होगा, प्री सिलेक्शन टेस्ट होगा। ये प्री सिलेक्शन टेस्ट आपका जब भी आपको नोटिफिकेशन अंदर ही नेवल ऑर्गेनाइजेशन में पता चलेगा तो आप दे सकते हो। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करना होता है उसके रिगार्डिंग मैंने
एक सेम वीडियो बनाई है, इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो आप वो देख सकते हैं कि कितना आपको रनिंग करना है, कितना फिजिकली और आपको मेंटली थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस देना है। 2 से 3 दिन का बेसिक एप्टीट्यूड होता है और यह 1 से 2 दिन, यानी पूरी प्रक्रिया तो 1 दिन में ही हो जाएगी, बट वो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको 1 से 2 दिन लग जाएंगे और उसमें क्लियर करने के बाद आपकी छटनी हो जाएगी, यानी आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर 100 लोग आए हैं तो उसमें से हो सकता है कि 10 लोग ही ये टेस्ट क्लियर कर पाए। 100 से 10 यानी 90% लोग बाहर हो सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके सिलेक्शन में जो ये प्री सिलेक्शन राउंड होता है, जो एप्टीट्यूड होता है, वह फिजिकल फिटनेस आपको क्लियर करनी पड़ती है। उसमें आपको स्विमिंग भी करनी है, उसमें आपको रोप भी क्लाइंब करनी है, उसमें आपको पुलअप्स भी करने हैं। तो ये सारा चीज़ देखने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिए इस चैनल पे, जो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट मार्कोस बनने के लिए बनाती है। एक बार ये आपने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी करीबन 1 साल की मार्को ट्रेनिंग। वह कैसे होगी? इंटरनेट पे आप देखेंगे कि आपको पहले हेल वीक में जाना पड़ेगा, फिर आपका सेकेंड राउंड होगा प्री सिलेक्शन। अगर आप 4-5 महीने का वो हेल वीक कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको मार्को सिलेक्शन में जाना पड़ेगा तीसरे राउंड में। फिर वो आप अगर क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग कर लेते हैं फिर प्रोबेशन पीरियड में जाएंगे। थोड़ा सा ये अलग है, पैटर्न चेंज हो चुका है। तो जो अपडेटेड चीज़ है वो ऐसी है, अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो आपका होता है वह होता है डाइविंग कोर्स। डाइविंग कोर्स इसका नेक्स्ट राउंड होता है, ना कि हेल वीक वाला आपका सिलेक्शन होता है। वैसा नहीं है, क्योंकि जो यूएस की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें डाला हुआ है हेल वीक पहले, वह सडन आपको पीक पे लेके जाती है ट्रेनिंग के, और सडन आपकी टेस्ट करते हैं, यानी आपको विदाउट ट्रेनिंग आपको सडन स्ट्रेस में डालने वाली ट्रेनिंग है हेल वीक। वह यहाँ पर पहले नहीं होता, वह बाद में होता है। यहाँ पर हेल वीक का जो कंसेप्ट है वो बहुत दूसरे लेवल पे है, छोटे लेवल पे है, तो वह बाद में होगा। बाद में यानी जब आपका डाइविंग क्लियर हो जाएगा। अगर आप डाइविंग कोर्स कर लेते हो, यह डाइविंग कोर्स आपका कोची में होता है और ये 2 से 2.5 महीने का होता है। 2 से 2.5 मंथ्स का ये आपका डाइविंग कोर्स होता है। तो डाइविंग कोर्स आप सी डाइविंग कोर्स है, आपको क्लियरेंस डाइविंग वाला 6 महीने का कोर्स नहीं करना। हाँ, बट कॉम्बैट डाइवर वाली आपको स्किल्स सिखाई ही जाती हैं। तो ये 2.5 महीने का पहले आपका डाइविंग कोर्स होगा, अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें आप देख रहे हो कि ऑनलाइन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हर जगह हो, चाहे जितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो या जितना छोटा प्लेटफॉर्म है। सब के सब कहेंगे कि आपको INS अभिमन्यु जाना है, फिर आपको पैरा कोर्स के लिए इधर आगरा जाना है। ऐसा नहीं है, अब INS अभिमन्यु आपको नहीं जाना होता, वो पहले जाना होता था। अब आपकी ट्रेनिंग होगी INS मांडोवी। INS मांडोवी में आपका जो सेंटर होगा वह NSWTTC में मोस्टली आपकी ट्रेनिंग होगी। कुछ फैमिलराइजेशन के लिए हो सकता है कि आपको कल INS अभिमन्यु जाना पड़े कुछ चीज़ों के लिए, बट नेवल स्पेशल वॉरफेयर टैक्टिकल एंड ट्रेनिंग सेंटर गोवा में है। INS मांडवी में आपकी, अगर आप डाइविंग कोर्स क्लियर करके डाइविंग बैच ले लेते हो, पहले ऐसा भी होता था कि जो लोग डाइविंग कोर्स क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद मार्को कोर्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनको डाइविंग वाला बैच भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर अब आप डाइविंग कोर्स क्लियर कर लेते हो और मार्को वाला कोर्स क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आपको डाइविंग बैच मिल जाएगा और आप डाइवर बन जाओगे। तो यह भी आपके अलाउंस में एक बढ़ोतरी है कि आप डाइवर बन चुके हो, और डाइवर को भी अलग फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपको अगर डाइविंग क्लियर कर लेते हो तो डाइविंग के बाद आपको जाना है INS मांडोवी। INS मांडोवी में आपको वह सारी बेसिक चीज सिखाई जाएंगी जो आपसे एक्सपेक्ट होती है। INS मांडोवी में आपकी ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनिंग आप चाह रहे हो। क्या क्या होगा इस ट्रेनिंग में, वो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अब आप बेसिक ट्रेनिंग के लिए चले गए तो आपकी मॉर्निंग रन से शुरू हो सकती है, वो 20 किलोमीटर की रन हो, या नाइट के मार्चेस हो 20 किलोमीटर के, जहाँ पे आपको लोड लेके जाना पड़े 50 से 60 kg का, या आपको लाइव एम्यूनिशन के साथ फायरिंग ट्रेनिंग कराई जाए, या आपको
एक हफ्ते में ऐसा हो सकता है कभी 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर की लोड के साथ 60 केजी का 50 केजी का बैटल लोड ले जाकर आपको एक स्पेसिफिक टाइम तक एक टारगेट को कवर करना हो, दौड़ना हो, भागना हो। या हो सकता है हफ्ते में कभी आपको 800 मीटर का रन कराए, फिर आपको हम ऐसे ऐसे मडी एरियाज में लेके जाएं, वहाँ पर रेंग कर आपको कीचड़ में दलदल में इधर उधर लोड के साथ भगाएं, आपको डेथ क्रॉल कराई जाए जिसमें आप 25 केजी का लोड लेके चल रहे हो, आपको 2.5 किलोमीटर की ऑब्स्टेकल कोर्स कराया जाए, बहुत कुछ कराया जाए। और इसी ड्यूरेशन में, यही वो ड्यूरेशन है आइनस मांडोवी का, जिसमें आप जो कहते हैं हेल वीक टाइप का एक छोटा सा ड्यूरेशन होता है, करीबन 70-80 घंटे का। उस पर भी मैं एक अलग वीडियो इस चैनल पे बनाई हुई है, आप वह देख सकते हो कि हेल वीक जो कहते हैं उसमें क्या होता है। तो वो हेल वीक वाली वीडियो भी आप इस चैनल पे देख सकते हो कि वो 70 से 80 घंटे की जो स्लीप, उसमें बेसिकली आपको सोने नहीं दिया जाता ताकि आप और स्ट्रेस मैनेजमेंट को करना सीखें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को करने के लिए आपको बिल्कुल आपके चारों तरफ इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं और आपको अलग अलग टास्क दी जाती है और आपको सोने नहीं दिया जाता। तो इससे आपको एक तरीके से ट्रेन किया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको डाइविंग कोर्स में ही बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। सुबह शाम रनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, स्विमिंग, सब कुछ लोड के साथ स्विमिंग, अंडर वाटर लोड के साथ स्विमिंग करना जाएगा, बाद दिया जाएगा विथ लोड के साथ, सिर्फ आपको पैरों के बल पैडल करके स्विमिंग कराई जाएगी। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आपको कराई जाएगी जिसमें आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, यानी आप एक्सप्लोजिव के साथ ट्रेन कर रहे हो, एम्यूनिशन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि मार्कोस का जो सिलेक्शन है वह बहुत ही इलीट क्लास ऑफ स्पेशल फोर्स है। और स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग में आपको चाहे क्लोज क्वार्टर बैटल हो गए, चाहे आपको कयाकिंग करनी है, या चाहे आपको कोई हॉस्टेज रेस्क्यू की सिचुएशन दे दी है, या कोई आपको ऑफशोर इंस्टॉलेशन रिकैप्चर करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत कुछ यही ड्यूरेशन में आपको सारा कुछ सिखा दिया जाएगा। 6 से 8 महीने का, 7 महीने का ये जो ड्यूरेशन होता है, इसमें आपको सब कुछ सिखाई जाएगी। और इसमें आपको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जंगल वॉरफेयर टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन इसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को कैसे करते हो। एक बार आप मार्को का ये 6 से 7 महीने का कोर्स कर लोगे तो उसके बाद आपको एडवांस एसएफ ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो, आपकी परफॉर्मेंस देख के। आपको सब कुछ नहीं कराया जाएगा, आपको कुछ कुछ चीज़ें कराई जाएगी। फॉर एग्जांपल एडवांस एसएफ कोर्स, ये जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, यह भी 1.5 से 2 महीने का होगा। 1.5 से 2 महीने का, कोई कहता है 2 साल से 3 साल लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एडवांस एसएफ कोर्स की ट्रेनिंग करी जाएगी। यानी आप आगरा जाओगे पैराशूट के कोर्स के लिए, या आपको कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, वाटर पे पैरा जंप, तो कॉम्बैट लोड के साथ, और अलग अलग लैंग्वेज की ट्रेनिंग, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, पानी में ऑपरेशन, एम्फीबियस ऑपरेशन, या कोई भी ऐसा सबमरीन सबमर्सिबल क्राफ्ट ट्रेनिंग जिसमें आप ऑपरेशन कर रहे हो, स्नाइपिंग टेक्निक, तो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस पे आपको कैसे जैसे आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस होते हैं, आईईडी, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, क्या होता है, तो हर चीज़ को अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। डिजर्ट वारफेयर स्कूल भी है राजस्थान, वहाँ पर भी आपको जब भेजा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप 1.5 महीने तक कहाँ जाओगे। लेकिन पूरा ये 1 से 1.5 ईयर का खेल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डाइविंग कोर्स है, जो नॉर्मल जो डाइविंग कोर्स है वो भी बेसिक डाइविंग कोर्स है, यानी जो शिप डाइविंग कोर्स होता है वही डाइविंग कोर्स है। कोई आपको अलग से क्लियरेंस डाइवर वाला 8 महीने का कोर्स नहीं है। एक बार आप वो कर लोगे, उसके बाद आपको मांडोवी में आपकी बाकी ट्रेनिंग होगी, जो बेसिक एसएफ ट्रेनिंग है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग, वह आपको कराई जाएगी। एक बार आप वह कर लोगे, उसके बाद फिर आप एडवांस एसएफ ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड में चले जाओगे अपने 2 से 2.5 महीने के। 2 महीने का प्रोबेशन होगा, 1.5 साल बाद आप बिल्कुल क्लियर मार्को बन के रेडी हो जाओगे। तो यही है बेसिक ट्रेनिंग मार्को की। आप इधर उधर देखोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में, वो थोड़ी सी डिविएट या पुराने स्टाइल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आजकल आउटडेटेड हो गई है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।